नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की खास बात अपने दोस्त वीर सिंह के साथ। दोस्तों, पिछले कई महीनों से एक सच जो हम आप तक लेकर आते रहे हैं, मामला एसएमएस इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी का है, जो नागपुर की कंपनी है, गायत्री नगर आईटी पार्क में कंपनी है और इसके मालक आनंद संचेती है। आनंद संचेती और एसएमएस कंपनी एक बड़ा होल्ड, एक बड़ा नाम रखते हैं मार्केट में, क्योंकि सरकार की ज़्यादा से ज़्यादा जो बड़े टेंडर है वो ये लोग काम करते हैं। सारे बड़े टेंडर पे एसएमएस कंपनी हर डिपार्टमेंट में, शायद ही कोई ऐसा महत्वपूर्ण या बड़ा डिपार्टमेंट होगा जहां एसएमएस कंपनी काम नहीं करती होगी। तो सवाल ये उठता है कि पिछले एपिसोड में जो हमने आपको बताया कि यवतमाल ज़िले के दिग्रस तहसील में जुम्मा मस्जिद की जो आधिकारिक ज़मीन थी, उस ज़मीन के सबसे शुरुआती तौर पे 5 एकड़ में इन्होंने अवैध खनन किया था, जबकि कुल एग्रीमेंट के तहत इनका लगभग 25 एकड़ का कुछ एग्रीमेंट हुआ था, जो सूत्र हमें बताते हैं। लेकिन शुरुआती 5 एकड़ में इन्होंने खनन किया, लेकिन ये खनन करने के लिए इन्हें ईटीपी रॉयल्टी की ज़रूरत होनी चाहिए, और बिना ईटीपी, विदाउट ईटीपी इन्होंने दिग्रस तहसील में अवैध खनन किया, जिसको लेकर के हम इससे पहले कई एपिसोड में अपने आज की खास बात में हम आपको बता चुके हैं। इससे संबंधित हम लगातार फॉलो लेने की कोशिश कर रहे हैं। प्रवीण धानोरकर वहाँ के तहसीलदार थे, उन्होंने पत्र लिखा। वहाँ के कलेक्टर जो है यवतमाल कलेक्टर ने पत्र लिखा तहसीलदार को, इसकी जानकारी चाहिए। तहसीलदार ने जो विभिन्न अन्य डिपार्टमेंट हैं, पीडब्ल्यूडी हैं, भू अभिलेख हैं, सारे डिपार्टमेंट, पटवारी है, सभी को उन्होंने लिखा कि कितनी मात्रा में खनन की गई, इसकी जानकारी चाहिए। और उसके ऊपर ये तय होने वाला था कि एसएमएस कंपनी को कितने की रॉयल्टी चोरी की या फिर अवैध खनन की कितने की उस पर पेनल्टी बैठती है। लेकिन अभी तक इस मामले में कुछ भी सामने खुलकर नहीं आ रहा है। कोई भी अधिकारी ठीक से बात करने के लिए तैयार नहीं है। धानोरकर जी जो तहसीलदार थे, जिन्होंने एक्शन किया अपने रहते हुए, उनका ट्रांसफ़र हो गया, फिर किसी अन्य रीजन से अभी वो नहीं है, वहाँ भी दूसरे तहसीलदार हैं। उन्होंने ये कहा कि हम इस पर फॉलोअप ले रहे हैं। अन्य डिपार्टमेंट पीडब्ल्यूडी के जो मुख्य अभियंता वगैरह हैं, इनसे हम बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं। ये फ़ोन पे कोई भी बात करने को तैयार नहीं है, कुछ लोग फ़ोन नहीं उठाते हैं। और फिर जब हमने एसएमएस कंपनी के जो चेयरमैन हैं आनंद संचेती, उनके पीए से लगभग 15-20 दिनों से लगातार हमारी बात हो रही, हर 2 दिन 1 दिन 2 दिन 1 दिन के बाद बताते हैं, करते हैं, और इस पर कोई आधिकारिक रूप से जवाब देने को तैयार नहीं है। ये एक बड़ा सवाल बनता है कि एसएमएस इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी जैसे बड़ी कंपनी आखिर राजस्व विभाग को चोरी कैसे कर सकती है, जो सरकार के ही काम करती है, सरकार के ही कई ठेकों में काम करती हैं, उस सरकार को ये चूना कैसे लगा सकती है, और आखिर इसके पीछे का कारण क्या है। संचेती जी की जो पीए हैं रश्मि मैम, उनसे लगातार बातचीत हुई। आज उन्होंने कहा कि हमारा मैटर क्लोज हो गया है। फ़ोन पे बातचीत हुई, उन्होंने कहा मैटर क्लोज हो गया है। और ये मैंने पूछा कि मैटर कैसे क्लोज हो गया, बस वो बता दीजिए। तो वो बताने के लिए उन्होंने बोला कि आप जाके साइट पे देख लीजिए, यानी कि आप जाइए, अब दिग्रस देख लीजिए। अब कि हम दिग्रस भी गए थे, वहाँ भी देखा हमने चीज़ें, और आप तक लेकर आ रहे हैं सिर्फ सच। और अभी इस मामले में कोई भी बात करने को तैयार नहीं है। अब सवाल ये उठता है, ये कंपनी किसकी है, ये कंपनी के मालक कौन है, और मालक के पीछे उसके किन किन लोगों का सपोर्ट है, ये कंपनी किस तरीके का काम करती है और क्या करती है। अब ये सारी जानकारी जो है, एक बड़ा खुलासा अगले एपिसोड में हम आप तक लेकर आएंगे। और इससे संबंधित हर जानकारी के लिए आप देखते रहें आज की खास बात अपने दोस्त वीर सिंह के साथ, सिर्फ INBCL न्यूज़ पे।